Hello students, welcome back. In this video we are going to study the effects of oxidation reactions in everyday life. In our previous videos we have studied the different types of reactions, isn't it? So now in that one of them was oxidation. So now let us see the various effects of oxidation reactions in our day-to-day life. There are three main effects of oxidation. One is corrosion, rancidity and combustion, okay, which are affecting us in our day-to-day lives. Fine. Now in this video we are going to study in detail about corrosion and rancidity. Combustion आप आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में. ओके, सो लेट अस सी corrosion in detail. अब देखो corrosion वर्ड जो है बहुत कॉमन है, you might have heard about it. Corrosion is a general term. Fine, let us define it first. So corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. Fine. So we can say conditions necessary for corrosion are presence of air, that is oxygen, presence of moisture. Okay, तो corrosion इस एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही हो सकता है. दोनों की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है. फाइन. ऑलरेडी आई सेड यू करोजन क्या होता है, एक जनरल टर्म है. करोजन ऑफ मेटल्स, कोई भी मेटल जो है जब एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है सो सम केमिकल रिएक्शन अकर्स ऑन इट्स सरफेस. ओके, एंड दैट इज नोन एज द करोजन. अब करोजन का एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है जो तुम सबने सुना होगा, विच इज रस्टिंग. ओके, रस्टिंग सबने, ये बहुत कॉमन वर्ड है, हम आसपास सुनते हैं. जंग लगना, ठीक है, हिंदी में उसको बोला जाता है. सो रस्टिंग इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन. रस्टिंग वर्ड इज यूज स्पेसिफिकली फॉर आयरन. ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन. करोजन किसके लिए यूज किया जाता है, एक जनरल वर्ड है जो सभी मेटल्स के लिए यूज किया जाता है. पर अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन में जो करोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. फाइन. नाउ व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स, आपने अपने घर में भी देखा होगा, कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको हम, अगर एयर तो है ये, ठीक है, आसपास आपके ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर भी अगर उनको मिल जाता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि कुछ रेडिश ब्राउन एक सब्सटेंस, फ्लेकी सब्सटेंस ऐसे फॉर्म हो जाता है, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर. ओके, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट. तो रस्ट जो है वो आयरन के सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है. कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड एक फ्लेकी सब्सटेंस होता है. फ्लेक्स मतलब ऐसे चिप्स की तरह जो पोरस होते हैं और निकल जाते हैं. फाइन. सो अब हम इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली. सो 4Fe ओवर हियर, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. आयरन दैट इज Fe, आयरन ऑब्जेक्ट तो होना कंपलसरी है क्योंकि इसी के सरफेस के ऊपर होगा. फाइन. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तो O2 प्लस H2O. यहां पे मैंने 2xH2O लिख रखा है. 2xH2O का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स नहीं होता है. यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है. 1 होगा तो 2H2 हो गया, x अगर 2 होगा तो 4H2 हो गया एंड सो ऑन. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का नंबर फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे x लिया हुआ है. सो आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. फाइन. क्या बनाता है वो, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड. सो यहाँ पे आयरन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, हुज फॉर्मूला इज Fe2O3.xH2O. ओके, एंड ये जो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है दैट इटसेल्फ इज द रस्ट. जो अभी हमने बोला एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो और कुछ नहीं, वो रस्ट ही है. ओके, नाउ सी, रस्ट जो है तुमने ऑब्जर्व किया होगा, सॉफ्ट होता है. आप उसको हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, लेंगे अपने हाथों में तो इजीली टूट जाता है. सो सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, ठीक है, एंड इट इज विच ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ, और धीरे धीरे वो मतलब निकल जाता है. देखो रस्टिंग जो है एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे स्लोली होता है ये प्रोसेस.
जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो उसके सरफेस पे पहले धीरे धीरे रस्ट फॉर्म होगा, दैट इज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, जो कि सॉफ्ट पोरस होगा और अपने आप फॉल ऑफ हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद जो नीचे का जो सरफेस है ऑब्जेक्ट का, वो एक्सपोज हो जाएगा एयर में वापस से, तो जो नीचे का सरफेस है अब उस सरफेस पे फॉर्म होगा, फिर वापस से उस सरफेस पे जो रस्ट फॉर्म हुआ वो निकल गया, फिर उसके नीचे का सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, एंड सो ऑन। एंड इसी वजह से पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम रस्टेड, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। रस्टिंग जो है वो एक डेट्रीमेंटल प्रोसेस है, फाइन, मतलब जो आयरन को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है, ओके फाइन। सो एक और चीज याद रखना इसके अंदर, जो रस्ट जो होता है, जो रस्ट जो फॉर्म होता है, दैट इज जो रस्ट की लेयर फॉर्म हो रही है आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, वो क्या होती है, परमिएबल होती है, ये बात और याद रखना। अभी मैंने पोरस वर्ड यूज करा था, दैट इज द सेम थिंग, परमिएबल यूज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयरन जो मॉइस्चर और जो एयर है वो डीप इनसाइड नीचे के तक पहुंचती है आयरन ऑब्जेक्ट में, जिससे कि स्लोली 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 मीन्स एट अ मीन्स लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट खराब हो जाता है। और ये प्रोसेस पूरे साल में कुछ बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है आयरन की, ठीक है, जैसे ब्रिजेस में जो आयरन रॉड्स होते हैं, या जो भी हमारे घर में भी हम यूज़ करते हैं, आयरन ट्रैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आयरन से चीज़ें बनी होती हैं, क्योंकि आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, दैट इज़ वाई। तो वो सब चीज़ें अगर आप रस्टिंग नहीं रोकते हो, उनकी प्रिवेंट करते हो, नहीं प्रिवेंट करते रस्टिंग, तो वो स्लोली स्लोली पूरी चीज़ मीन्स जो भी आयरन की चीज़ें वो खराब हो जाती हैं, और इससे बहुत नुकसान होता है, गवर्नमेंट को भी बहुत नुकसान होता है, फाइन। तो इससे हम What does it mean? That we need to prevent rusting. रस्ट को प्रिवेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जो डिस्ट्रक्शन है आयरन का वो ना हो, ओके फाइन। So now let's see the methods to prevent rusting of iron. As I told you कि आयरन की रस्टिंग को हमें स्टॉप करना, रोकना बहुत ही ज़रूरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टॉप द और टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, बिकॉज इसकी वजह से इतना इकोनॉमी को लॉस होता है, गवर्नमेंट को लॉस होता है, सो उसको हम प्रिवेंट करते हैं। और प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर coating something on iron object so that it can be prevented from coming in contact with oxygen and moisture, fine. So let us see the methods of prevention of rusting in detail. So the first method is by painting. At our house also, घर पे भी देखा है आपने, फॉर एग्जाम्पल कूलर, आयरन जो के पूरे कूलर्स वगैरह होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। क्यों पेंट करते हैं, अदरवाइज पानी भरा जाता है, मॉइस्चर भी होता है और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही है, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी वो रस्ट होके ख़राब हो जाता है, इसलिए हम उसको पेंट कर देते हैं। और भी घर में कोई भी चीज़ें होती हैं जो आयरन की बनी होती है, तो उसको पेंट किया जाता है ताकि वो ख़राब नहीं हो, डोर्स हैं या कुछ भी, ओके फाइन। सिमिलर वे जैसे यू माइट हैव सीन कि जो भी बसेस हैं, कार्स हैं, ये सब के जो बॉडीज होती हैं सब आयरन के बने होते हैं, तो इन सबको पेंट किया जाता है ताकि ये जल्दी से खराब नहीं हो, फाइन। और पेंटिंग से क्या होगा, व्हेन यू विल पेंट, तो पेंट का जो कोट है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आ जाएगा तो इट विल प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन ऑब्जेक्ट नाउ, फाइन। देन सेकेंड इज बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। नॉर्मल एक फेनोमेनन आपने देखा होगा, साइकिल सब चलाते हो, ठीक है, तो आप जब साइकिल चलाते हो तो चेन उतर जाती, तो हम उसमें या प्रॉपरली वो नहीं चल रहा होती है साइकिल, तो हम चेन में क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, इजंट इट। तो वो या कोई भी मशीन पार्ट्स हैं अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो उनमें ऑयलिंग की जाती है, ग्रीस ऐड किया जाता है। तो उसका रीज़न भी वही है, एक तो लुब्रिकेशन हो जाता है, दूसरा लुब्रिकेशन होने के साथ साथ अगर कुछ रस्ट फॉर्म भी हुआ है तो वो निकल जाएगा, और फिर लुब्रिकेशन होने के बाद में वापस से रस्ट इजीली फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जब ऑयल या ग्रीस की लेयर आ जाती है आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो अगेन इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द आयरन ऑब्जेक्ट, फाइन। तो गियर वगैरह में यूज किया जाता है, मशीन पार्ट्स में। थर्ड इज बाय गैल्वेनाइजेशन।
Now what is galvanization? First of all, galvanization, it is the process of depositing a thin layer of zinc metal on iron object. ठीक है, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसको जिंक मेटल में डिप कर दो तो एक जिंक मेटल की लेयर आ जाएगी, थिन लेयर फॉर्म हो जाएगी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड दैट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि जिंक तो खुद भी ज्यादा रिएक्टिव है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना अर्लियर. फाइन, सो जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब जिंक खुद ज्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ओके, तो उसके लिए देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. जिंक मेटल ज्यादा रिएक्टिव है. ओके, जिंक मेटल विल quickly react with oxygen and moisture present in air and gets oxidized to form zinc oxide. ठीक है, जिंक मेटल जल्दी रिएक्ट करता है, फटाफट से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर से और क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड. ओके, नाउ ये जो जिंक ऑक्साइड की जो लेयर होगी, जिंक ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या होती है? इम्परमिएबल. ठीक है, और आई कैन से इम्परवियस, इम्परमिएबल और इम्परवियस. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो जिंक ऑक्साइड की ऊपर लेयर हो गई है अब वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर को अलाउ नहीं करेगी अंदर जाने के. ठीक है, इम्परमिएबल और इम्परवियस का मतलब वो है बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर कैनॉट एंटर इनसाइड एंड कैनॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द आयरन ऑब्जेक्ट बिहाइंड. Okay, because of which the iron object will be prevented from rusting. Fine. Now, fourth is by tin plating or chromium plating. Fine. So, tin plating or chromium, actually tin and chromium are such metals which are highly resistant to corrosion. So, when you will plate, when you will deposit a layer of tin or chromium over iron objects will be prevented from rusting. And you know, this process is known as electroplating. In higher classes you will study much in detail about it in physics. Electroplating. Okay, so now what happens, like tiffin boxes, basically tin plating is used for tiffin boxes. टिफिन बॉक्सेस का जो अंदर का पोर्शन होता है वो टिन से प्लेट किया जाता है. क्यों किया जाता है? बिकॉज टिन जो है दैट इज नॉन पॉइजनस मेटल. ओके, तो अगर हम उसमें गर्म खाना या फूड, लंच, वट एवर यू आर टेकिंग, दैट विल नॉट हार्म अस, उससे वो कुछ रिएक्शन नहीं होगा और वो नॉन पॉइजनस रहेगा. दैट इज वाई. सो टिफिन बॉक्सेस के अंदर की जो कोटिंग है वो क्या होती है? टिन प्लेटिंग होती है. ठीक है, देन क्रोमियम. क्रोमियम की प्लेटिंग बेसिकली यूज की जाती है टैप्स में. ओके, जो घर में हमारे टैप्स होते हैं ना, नल वगैरह, उनमें यूज किया जाता है क्रोमियम का प्लेटिंग. अगेन वो रस्टिंग से प्रिवेंट करता है. फाइन. फिर गैल्वेनाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं दिया था मैंने तुम्हें. गैल्वेनाइजेशन बेसिकली यूज किया जाता है जैसे बकेट्स वगैरह नहीं देखे, वो एल्यूमिनियम जैसे जो दिखते हैं, वो सब क्या है, उनमें जिंक का ऊपर लेयर डिपॉजिट किया जाता है. देन फिफ्थ इज बाय एलॉइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील. व्हेन आयरन मिक्स्ड विद, ठीक है, एलॉयड विद क्रोमियम एंड निकल. आयरन को जब आप क्रोमियम निकल के साथ मिक्स करते हो तो क्या होगा? देन इट विल फॉर्म alloy. Alloy are the substances, different type of substances which are formed by combining some metals. Okay, so then a alloy will be formed which is stainless steel. और stainless steel बिल्कुल भी corrode नहीं करता है या बिल्कुल rusting नहीं करता है. Okay, so there are different methods. Stainless steel की भी बहुत सारी चीजें यूज होती है. Stainless steel is used specifically for this cookwares. हम जो ये बर्तन यूज करते हैं ना, utensils, ठीक है, utensils में, not cookwares, basically utensils में यूज किया जाता है. क्योंकि हमने देखा है यूटेंसिल्स करोट नहीं करते हैं, वो सब स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं. नाइफ्स वगैरह में भी यूज किया जाता है, देन सीजर्स में यूज किया जाता है, एक्सेट्रा. फाइन. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. एलॉयज आप बहुत ज्यादा डिटेल में हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले एलॉयज के बारे में. अभी फिलहाल इतना ही याद रखो कि 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन करना, मिक्स करना एक अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस जिसको हम एलॉय कहते हैं. ओके, सो दीज आर द मेथड्स. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट
oxidation on in our day-to-day life is rancidity, which is nothing but the oxidation of food. Okay, now you might have observed जो भी फूड मटेरियल जिनमें फैट्स और ऑयल होता है वो कुछ टाइम के बाद एक अजीब सी अनप्लेजेंट स्मेल आने लग जाती है उसमें से, और फिर टेस्ट भी खराब हो जाता है. ठीक है, दैट इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. उसके अंदर जो फैट और ऑयल है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच दैट अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट विल बी अकरिंग. फाइन. सो rancidity is what? It is the condition produced by aerial oxidation. Aerial मतलब in presence of air. Okay, of fats and oils in food. Food में जो fats और oils होते हैं उनका marked by unpleasant smell and taste. Fine. So condition produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called as rancidity. फाइन. रैंसिडिटी को ये जो अनप्लेजेंट स्मेल आती है उसमें, इसलिए इसको विकृत गंधिता भी बोलते हैं हिंदी में. विकृत मतलब खराब, गंध मतलब स्मेल. ओके, अब रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के या रिटार्ड मतलब स्लो डाउन करने के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. सो वील सी द प्रोसेसेस. फर्स्ट इज, आप रैंसिडिटी को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स. फाइन. I said antioxidants. Antioxidants मतलब the name only suggests antioxidants, यानी कि जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते, सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. फाइन. तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट जो खुद क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इफ यू आर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इन द फूड मटेरियल, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल को प्रिवेंट कर देंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा फैट एंड ऑयल का, फिर हमको अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट भी नहीं आएगा. ठीक है. And there are two important antioxidants which are used in the foods. One is BHA. BHA, it is butylated, these are chemicals, butylated hydroxyanizole. Okay, and BHT is butylated hydroxytoluene. फाइन. तो ये दो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉमनली यूज किए जाते हैं फूड मटेरियल्स में टू प्रिवेंट rancidity. The second one is by packaging fat and oil containing food in nitrogen gas. तुमने देखा होगा पोटैटो चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं, योर कुरकुरे पैकेट्स, चिप्स पैकेट्स एक्सेट्रा, ये सब जो है इनके अंदर एक मीन्स गैस फिल्ड अप होती है विच इज नाइट्रोजन गैस. नाउ नाइट्रोजन गैस इज क्वाइट अनरिएक्टिव गैस होती है नाइट्रोजन, बिकॉज ऑफ विच अब नाइट्रोजन गैस फिल्ड है तो दीज मटीरियल्स, फूड मटीरियल्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन, तो इनका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाता है. ओके देन, सो ये जो दो मेथड है वो किसके लिए हैं? दे आर फॉर प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी. बाकी के ये जो तीन मेथड है दे आर फॉर रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का मतलब होता है स्लो डाउन करना. इन तीन मेथड से स्लो होता है रैंसिडिटी का प्रोसेस, फर्स्ट टू मेथड से प्रिवेंट होता है. सो स्लो करना है तो वी कैन कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर. वी नो रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर है काफी कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो लो टेम्परेचर में स्लो डाउन हो जाता है. दैट इज वाई व्हेन यू कीप द फूड मटेरियल्स इन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इन द रेफ्रिजरेटर, देन व्हाट विल हैपन? ऑक्सीडेशन विल स्लो डाउन. ये होता है ना नॉर्मली. गर्मी के दिन हैं, आप कोई भी फैट और ऑयल कंटेनिंग वेजिटेबल करी है उसको आप बाहर रख दोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी. वही अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो वो कुछ टाइम के लिए सही रहेगी. ठीक है, मीन्स वी कैन यूज इट फॉर द नेक्स्ट डे इवन. देन बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट. अगर आप कोई भी फूड मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ फैट एंड ऑयल उसको लाइट से दूर रखते हो, ठीक है, लाइट में नहीं रखते हो, तो अगेन जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? स्लो डाउन. क्योंकि बिना लाइट की प्रेजेंस के ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है. इन एब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिकम्स स्लो. दैट इज वाई. ओके, देन द लास्ट वन इज बाय स्टोरिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर्स. हम नॉर्मली घर पे करते हैं, कोई भी चीजें हैं हम उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं. क्यों?
क्योंकि चिप्स हैं, व्हाटएवर फैट्स और ऑयल्स वाली चीज़ें जो भी, अगर आप उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखोगे तो जो है मीन्स दे विल बी इन लेसर कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ विच द ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल बी slowed down and hence the process of rancidity will be retarded. Okay, so these are the methods, 5 methods. First 2 are for preventions, the other 3 are for the retardation. Fine. So here we come to the end of this chapter 1 of class 10th chemistry, that is chemical equations and reactions. There will be playlist available for all the videos of this particular topic. You can go for this chapter, you can go through the playlist properly, okay, and try to solve as much as questions related to this. I will be giving you some important board questions also related to this. Fine. So stay tuned for the next video of next chapter.